हेलो लवली लवली फ्रेंड्स। एंड आई थिंक अंशिका ने आज हमको काफ़ी दिनों बाद ज्वाइन किया है, तो हाय अंशिका, बिग हेलो फ्रॉम दिस साइड। एंड वी हैव खुशबू, वी हैव कू गाडा, ओके, आई थिंक गाडा अंडरस्कोर कू। तो जो भी है आप अपना नाम भी लिख दीजिए तो मैं आपके नाम के साथ आपको बुलाऊं। महेश पटेल जी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो धीरे 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 लोग आते जाएंगे। यशोदा भी आ चुकी हैं, हाय यशोदा। तो काफ़ी सारी लड़कियां जिनको मैं जानती हूँ वो आ चुकी हैं। श्रद्धा जी भी आ चुकी हैं, अंजना जी आ गई हैं, ओके। अल्पना, वी हैव ओके कुसुम गाड़ा जी, थैंक यू कुसुम गाड़ा जी, आपने हमें पूरा नाम बताया। वेलकम टू दीवा पैजेंट्स। ओके, तो थोड़ी ही देर में बस जैसे कि हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं उसके बाद हम जल्दी से शुरुआत करेंगे आज के धमाकेदार एपिसोड की। और जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने पूरे 25 एपिसोड लास्ट वीक पूरे कर लिए हैं। एंड ये जो हमारा एपिसोड है ये 26th एपिसोड है, और ये एपिसोड भी हो रहा है एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी के साथ जो कि आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हैं, खास तौर पे जब आप अपना टैलेंट राउंड डिज़ाइन करती हैं या प्लान करती हैं मिसेस इंडिया पैजेंट के लिए या कोई रीजनल पैजेंट के लिए। उसमें इनकी बताई हुई टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो गर्ल्स डोंट मिस दिस सेशन, बहुत सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं कि कैसे जल्दी 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 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप लेके आ सकते हैं अपने टैलेंट राउंड में। बिकॉज आज जो पर्सनालिटी हमारे बीच आने जा रही है, ना सिर्फ इन्होंने मिसेस महाराष्ट्र का कैट वॉक की विनर रही है, ये मतलब जो कैट वॉक का सबटाइटल होता है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, जो कि मुझे भी मिला था सबटाइटल ऑफ मिसेस कैट वॉक, वो ये जीत चुकी हैं। बिकॉज इनकी बहुत ही प्यारी वॉक है, काफ़ी अच्छा स्टेज प्रेजेंस है, आई कांटेक्ट दर्शकों के साथ, जजेस के साथ बहुत 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 अच्छा रहा। इसके अलावा ये एक डांस कोरियोग्राफर हैं, बहुत सारे डांस रियलिटी शोज ये ऑर्गेनाइज करती हुई आ रही हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिसके बारे में जो टिप्स हैं ये आज आपको बताएंगी कि आप कैसे अपना पूरा एक डांस या कोई स्टेज एक्ट या पोएट्री एक्ट या फिर पेंटिंग एक्ट स्टेज पे आप कैसे प्लान करें, सॉन्ग सिलेक्शन आप कैसे करें, ड्रेस सिलेक्शन आप कैसे करें, किस टाइप का आपकी पर्सनालिटी के साथ जो आप करना चाहते हैं वो किस टाइप का जो आपका एक्ट है वो आपको करना चाहिए। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो आज आपको मिलने वाले हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर करिए, चाहे वो मिसेस इंडिया के लिए प्रिपेयर करिए या कोई और रीजनल पैजेंट के लिए प्रिपेयर करिए, हमारा मिसेस वेस्ट इंडिया होने वाला है उसके लिए जो लोग प्रिपेयर करें उनके लिए आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज आपको ABCD पता चलेगी कि टैलेंट राउंड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं ही जीतूं और बनूं मिसेस टैलेंटेड ऑफ वेस्ट इंडिया। तो ये सारी जो बातें हम थोड़ी ही देर में करेंगे, बट इससे पहले मैं बता दूं कि आज हमारे बीच में कौन सी पर्सनालिटी आने वाली हैं। तो मिसेस महाराष्ट्र कैट वॉक खुशबू सेठ आ रही हैं हमारे बीच, और कुछ ही देर में हम इनसे करेंगे चर्चा, जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी बातें आज हमें पता चलने वाली है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी इलेटेड टू हैव हर ऑन द शो। सो मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ कि खुशबू ने हमें ज्वाइन कर लिया है या नहीं। ओके, सो आई एम जस्ट चेकिंग। है एंड मैंने उन्हें भेज दी है रिक्वेस्ट, और बस कुछ ही देर में हम करेंगे उनसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें और जानेंगे बहुत ही अमेजिंग टिप्स भी। हाय खुशबू। Hi ma'am, how are you? आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन, व्हाट अबाउट यू? आज I'm आपने great, एकदम gorgeous. नया हेयर स्टाइल और जो पूरा एकदम विंटेज टाइप का आपने लुक आज प्लान किया है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। काफी Thank you so फ्रीडा much, से ma'am. मिलता हुआ आपका जो लुक है वो काफी लग रहा है, बहुत ही अच्छी आपकी पर्सनालिटी लग रही है। सो खुशबू, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ अपने बारे में बताइए। मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, बट आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में कुछ अगर आप अपनी
तरह से बता सके तो आई थिंक हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। First of all, hello everyone, namaskar. I am Khushbu Seth, choreographer, well versed in dance style like Bharatnatyam, a classical dance style. I have done degree in that dance style, folk dance, western dance, Bollywood dance. I run the dance academy name as NK Dance Academy, and I am running since academy when I was 16 years old. I have participated in many dance shows, not only in India, but also in the international level in Thailand and many places. I organize events, shows. Recently, I have organized a reality show, which was named as Jashne Talent. And it was उसकी काफी चर्चा हो रही थी because it was giving the platform to the people who could not come on the stage easily in the such a reality show. And I'm a fashion designer, imitation designer. I'm a blogger. I'm a writer, producer, director. Just a short introduction about myself. ओके, सो आई थिंक यू आर अ बिट ऑफ एवरीथिंग। काफी सारी चीजें हैं जिसमें आप अपना हाथ आजमा रही हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, कोरियोग्राफी हो, डांस एकेडमी हो, रियलिटी शोज की ऑर्गेनाइजर हो, तो काफी सारी बोट्स में आपने अपने पैर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्रश्न करना चाहूंगी कि इतनी जो मल्टीटास्किंग आप करती हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? Inspirations is always come from the people. Generally, I see people follow me. Whatever I do, they like to do that. तो वो लोग मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं कि खुशबू आप जो कर रहे हो वो एक्सीलेंट कर रहे हो, बिकॉज बहुत सारी महिला, बहुत सारी लेडीज आपको फॉलो करती है, वो बहुत बड़ी बात है. इट फील मी लाइक अ सेलिब्रिटी कि हाँ चलो पीपल फॉलो कर रहे हैं. वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है एंड मैं नए नए कुछ शोज क्रिएटिविटी करती रहती हूँ और नए नए वेंचर्स एवरी ईयर लाती रहती हूँ लोगों के लिए. एंड दे आर माई बेस्ट इंस्पिरेशन. इवन माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, they always support me. My father, my mother, my husband, basically he's my backbone, you know. हम लोग बोलते हैं जनरली कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, because in my sense it's vice versa. My husband Rohan Seth is always supportive to me, is always by my side whatever I do. My family members, my bhabhi especially, my brother, my mother, they take care of my 8 years old daughter. वरना 8 साल की लड़की के साथ इतना सारा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. But they all are so supportive and I'm thank you all for supporting me so much. बिल्कुल। एंड आपने जो बात बोली कि एक अच्छा जीवन साथी मिलना, एक अच्छी फैमिली मिलना, साथ ही एक बहुत अच्छी फैमिली में आपकी शादी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, आई थिंक फैमिली सपोर्ट काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत अच्छी आपने हमें बात बताई। अब मुझे बताइए कि आपकी दीवा पैजेंट के साथ शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि मिसेस महाराष्ट्र में जाना है और इस कॉम्पिटिशन के लिए ट्राई जरूर करना है? और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने बहुत सारे रियलिटी शो जज किए हैं. तो मेरे साथ जो को जजेस रहते थे ना, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ब्यूटी क्वींस वगैरह रहती थी. तो व्हेनेवर दे कम विद द क्राउन्स ना, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. दे हैव देयर स्पेशल ऑरा, देयर स्पेशल एलिजेंट इन देम, द वे दे वॉक, द वे दे स्पीक. तो मुझे था कि ये क्राउन तो मुझे चाहिए एंड आई वांट दैट क्राउन. ऐसे मेरे सर पे भी होना चाहिए क्राउन. सो आई पार्टिसिपेट इन दीवा पैजेंट. मुझे वहां एंट्री होने के बाद मुझे लगा कैसा माहौल रहेगा, हाउ द पीपल वुड बी, कैसे लोग रहेंगे. बट एज आई वॉकड इन, इट वाज लाइक माय नेक्स्ट फैमिली. जैसे मैं एक घर से दूसरे घर पे चली गई और लोग मेरे साथ इतने, अंजना मैम सर वो सो डाउन टू अर्थ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक कंटेस्ट में आई हूँ, मैं जहाँ पार्टिसिपेट कर रही हूँ. और मुझे ऐसा लगा 3 days पे आई एम लर्निंग सो मच थिंग. और they are sharpening us in the different skill, different activity. और हमें कुछ पता ही नहीं चला कि ये कुछ ज्यादा टास्क राउंड था या कुछ इतना हेवीनेस था या कुछ डर जैसा लगे हमें. हमें ऐसा लगा कि जैसे एक घर से बाहर आए, दूसरे घर में जाके हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं एंड स्मूथली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. एंड हम हंस के सबके साथ मिल के सब कंटेस्टेंट के साथ बात कर रहे हैं. वो बहुत रेयरली हमें देखने मिलता है. एज आई हैव पार्टिसिपेट इन मेनी शोज, मेनी इवेंट्स एंड बीन इन मेनी जजेस इन मेनी थिंग्स. तो ये सारी चीजें बहुत रेयरली देखने मिलती है और वो चीज मैंने दीवा पैजेंट में देखी. तो दिस इज अ रियली अ गुड पैजेंट एवरी गर्ल शुड गो फॉर. एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक हूएवर आर गोइंग इट.
Thank you so much for your words of positivity, खुशबू. I would also like to know, आपने मिसेस कैटवॉक का खिताब जीता, जो कि मेरे हिसाब से मिसेस ग्लैमरस जीतना, मिसेस कैटवॉक जीतना या बॉडी ब्यूटीफुल जीतना काफी टफ होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है इन टाइटल्स के लिए. तो जब आपको पता चला कि मिसेस कैटवॉक का आपको खिताब मिला है, तो फर्स्ट फीलिंग क्या आई स्टेज पे? पहले तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली मैं पेजेंट ज्वाइन किया था, तभी मुझे था कि मुझे ये कैटवॉक का क्राउन चाहिए, बिकॉज बीइंग अ कोरियोग्राफर आई कोरियोग्राफ मैनी फैशन इवेंट्स ऑल्सो. बट जब तक आपको वो किताब नहीं मिलता, आपको कुछ उसके रिलेटेड नहीं मिलता, आप बड़ी जगह पे परफॉर्म नहीं कर पाते या कोरियोग्राफी नहीं कर पाते. तो मेरा गोल यही था कि मैं कैटवॉक का क्राउन जीतूं, और उस क्राउन जीतने के लिए आई हैव डन बहुत सारी मेहनत की थी. देन द फर्स्ट डे पूजा मैम आए, उसने सबका एक एक का कैटवॉक देखा कैसे कर रहे हैं, एंड मैंने जैसे ही कैटवॉक चालू किया, शी कमेंटेड गुड. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज एज आई हर्ड तो सब लोग बोलते थे शी इज लिटिल बिट स्ट्रेक ये वगैरह, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा. आई फेल्ट लाइक शी इज लाइक अ पर्सन. अपने आपको कैटवॉक कैसे करना, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, कैसे पोज देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और एक शी इज अ बेस्ट कोरियोग्राफर, वो एक्सप्लेन करती है लोगों को कि आप ऐसे मूव हो, आप ऐसे स्माइल दो, आप ऐसे एटीट्यूड बताओ. वेयर एज आई एम ऑल्सो कोरियोग्राफर, बट मुझे भी उनसे बहुत सारी चीज सीखने मिली कि आप कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं ये चीजें. So I would thank to her also. She is also part of this pageant, and she is a gorgeous and beautiful choreographer. And I'm lucky to have all this thing in my basket. जी, एंड मैं भी पूजा के बारे में ये बात बोलना चाहूंगी, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे जो पैजेंट्स हैं वहां पे, अब मैं एंकरिंग भी कर रही हूँ, बहुत सारे पैजेंट्स की जूरी भी जाती रही हूँ. बट एक जो बेसिक से सिखाना होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक टॉडलर को आप ABCD सिखाते हैं, Yes. बोलना और लिखना, तो उसी तरीके से जब बहुत सारी मैरिड महिलाएं हमारे पास आती हैं, कुछ ने शायद बाहर की दुनिया भी नहीं देखी होती है, फर्स्ट टाइम होता है जब वो इतने बड़े स्टेज पे आ रही होती हैं, एंड वहां पर उनको ABCD से सिखाना कि आपको खड़े कैसे होना है, बात कैसे करना है, हाथ में माइक कैसे पकड़ना है, आपका हैंड पोस्चर क्या होना चाहिए, वेस्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, शोल्डर्स कैसे होने चाहिए. तो ये मैंने या तो शायद कोई कोरियोग्राफर को करते हुए देखा ही नहीं है, या देखा भी है तो बहुत कम देखा है. तो इस चीज के लिए मैं पूजा का जरूर स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी कि यही वजह है कि 4 से 5 साल तक वो दीवा के साथ हैं, आज भी हैं, जबकि मार्केट में इतना कंपटीशन है, जहां पे लोग चाहते हैं कि हम नई कंपनीज के साथ काम करें, या बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, बट आज भी वो दीवा के साथ हैं. उसका रीजन ये है बिकॉज उनका जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है. और एज अ मैरिड वुमन मुझे एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, या मैं जो लड़कियां जो आ रही हैं दीवा में, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें 1 2 3 4 से ही सिखाया जाएगा, हमें डायरेक्ट 100 लेवल पे नहीं ले जाया जाएगा. ये काफी सारी बातें हैं जो दीवा पेजेंट्स को भी एक यूनिक लाइट में रखता है, एंड पूजा सिंह को भी एक यूनिक लाइट में रखता है, बिकॉज जो भी लड़कियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनको ABCD ऑफ पेजेंट्री सिखाना बहुत जरूरी है. इसी तरीके से लाइफ चेंज होती है, और आपकी जो जर्नी है वो एक जो बोलते हैं ना, लेगेसी में चेंज हो जाती है, ना कि सिर्फ एक जर्नी रह जाती है. जी जी जी. तो थैंक यू सो मच खुशबू, आपने ये जो सारी बातें हाईलाइट करी. अब मैं आना चाहती हूँ मुद्दे पे, बिकॉज सारी लड़कियों एकदम जो बोलते हैं ना, दिल धड़क रहा है सारी लड़कियों का कि हम मिसेस टैलेंटेड का राउंड कैसे जीते, कैसे करें वो यूनिक स्टेज एक्ट कि हमको मिले 10 आउट ऑफ 10. तो कुछ इसके बारे में अगर आप मुझे टिप्स बता सकें कि भाई सॉन्ग सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, डांस करना चाहिए या पोएट्री करनी चाहिए या एक्ट करना चाहिए या स्पीच देना चाहिए, आपके हिसाब से अभी जो ट्रेंडिंग जो चीजें हैं जिसके जरिए आप बन सकती हैं मिसेस टैलेंटेड, तो वो सारी जरा टिप्स हमारी जो सहेलियां आ चुकी हैं उन सबको बता दीजिए प्लीज. कोई भी आप राउंड लो, टैलेंट राउंड लो या एनी पेजेंट का राउंड लो, आपको पहले अपने माइनस और प्लस पॉइंट्स पता होने चाहिए. यू मस्ट बी नोइंग योर प्लस पॉइंट.
आप अपने स्ट्रेंथ से हिसाब से, जब भी कोई लड़की परफॉर्म करती है तो उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों रहता है, तो आप ऐसा सॉन्ग सिलेक्ट करो जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ दिखे, जहाँ पे आप अपना स्ट्रेंथ दिखा सको। इवन आप आपके एक्सप्रेशन अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक यू, तो आप ऐसा सॉन्ग लो जहाँ आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सको, आप अच्छे से उस हिसाब से म्यूजिक लो। म्यूजिक ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना दिया है उतना करो, स्टडी करो, स्मूथनेस चाहिए। योर आई कॉन्टेक्ट शुड बी देयर विद द ऑडियंस। आपको ऑडियंस को लॉन्ग टाइम तक पकड़ के रखना चाहिए। जहां जरूरत है वहां स्माइल करो, जहां जरूरत है वहां अपने आप को ग्रेसफुली दिखाओ। एज अ फेमिनाइन फैक्टर है अपना जो ग्रेसफुलनेस, जहां जरूरत है वहां श्योरली दिखाओ। If someone having a strength point of doing a tough step, then she should go for a song where the step she can do it and pick up it very fast. बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज पिकअप नहीं कर पाती है। आजकल सबको ऐसा लगता है कि मैं हिप हॉप करूं, बॉलीवुड करूं तो ही टैलेंट राउंड जीत पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज, बहुत सारी डांस स्टाइल्स है, आप उसमें से अपना स्ट्रेंथ देख के आपका सिलेक्शन करो, आपके सॉन्ग का सिलेक्शन करो, आपके डांस का सिलेक्शन करो। आप डांस किस हिसाब से करते हो, देयर शुड बी सम थीम अराउंड इट, कि आप कौन सी थीम पे कर रहे हो वर्कआउट। इफ आई एम डूइंग अ थीम अबाउट अ नेशनलिज्म, तो उसको आप पोर्ट्रेट करो अच्छे से। ऑडियंस तक आपकी थीम पहुंचनी भी इम्पोर्टेंट है। कहीं क्या होता है, बिल्कुल हाफ पे रह जाती है और पहुंच नहीं पाती है, तो आधी अधूरी चीज हमेशा क्वेश्चन मार्क कर देती है जजेस को कि कैसे ये इसने किया क्या एग्जैक्टली कि किसी किसी टाइम तो जजेस को समझ में नहीं आता है कि कंटेस्टेंट ने क्या किया है। तो ऐसे कर, और कॉस्ट्यूम, हम लोग बहुत सारी चीजें में कॉस्ट्यूम्स में लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो कॉस्ट्यूम इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ दिस। तो कॉस्ट्यूम बिल्कुल उस हिसाब से, अपने थीम के हिसाब से कनेक्टिवली आपके कॉस्ट्यूम्स पहनो। नॉमिनल ज्वेलरी, आप ज्वेलरी को इस हिसाब से कैरी करो कि डांस करते करते कहीं गिर ना जाए, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टेप। ऐसा नहीं है कि चलो कुछ डाला और हेयर डालने के बाद व्हेन यू स्टार्ट डांसिंग एंड वो आपका हेयर एसेसरीज गिर गया या इयररिंग गिर गया, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर डांस एंड व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इट शुड बी लाइक अ प्रेजेंटेबल थिंग। फिर आपका बिल्कुल मेकअप ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, शटल रहना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर थीम। एंड उससे साथ साथ ये सारी चीजें, क्लोथ्स, एसेसरीज, म्यूजिक, डांस, द स्टेप यू कोरियोग्राफ, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आजकल सबको लगता है कि टू काउंट्स में हम लोग स्टेप बदले, नए नए वेरिएशंस आने चाहिए, बट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आप दो दो वेरिएशंस में स्टेप नहीं बदल सकते, मत बदलो। द स्टेप डजंट दैट मैटर, 8 काउंट्स के रखो, लेकिन मूवमेंट शुड बी क्लियर, योर स्टेप शुड बी बिल्कुल क्लियर। वॉट एवर यू डू इट शुड बी लाइक क्लैरिटी, पूरा क्लैरिटी के साथ जजेस के सामने एक फ्रेम में आना चाहिए। आप मिनट्स भी अच्छे से कवर करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर गिवन यू अ टाइम लिमिट ऑफ 2, डू नॉट एक्सीड फ्रॉम देयर, try to complete it in 1 minute, for few seconds, so that the judges को भी लगे कि नहीं, contestants have worked out on it। और दूसरी बात है एडिटिंग। द एडिटिंग पार्ट बहुत सारे जन इग्नोर करते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी ऐप आती है एडिटिंग की, तो कंटेस्टेंट मोबाइल में एडिट करते हैं, लेके आते हैं। तो व्हाट हैपेंस, इन द म्यूजिक वो छोटे छोटे वॉइस आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और आपका कटिंग और पेस्टिंग है ना बराबर नहीं होता, तो ब्रेक होता है। तो वो आप जजेस के नजरिए से आपका वो रिव्यू है वो कम होता जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा, ओ यार शिट, ये भी हो गया, ये कान का गिर गया, ये डांस में ये हो गया। तो वो बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है जजेस की, तो वो एक एक बिल्कुल एक एक चीज गई तो आपका एक 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 मार्क्स गिरता गया। तो बिल्कुल मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 पाने के लिए तो पहले तो ये सब कवर करना चाहिए, म्यूजिक, हाँ। और ड्रेसिंग स्टाइल में मैं बोलूं, ऐसे इतने कंफर्टेबली टॉप क्लोथ्स पहनो कि इट वुड बी इजी फॉर योर सेल्फ, वॉट एवर योर मूवमेंट इज वो दिखे उसमें, एंड इट शुड बी वेरी मच क्लियर। ये सब चीज आप कवर अप करोगे तो जजेस के दिमाग में रहेगा, नो आई एम सीइंग समथिंग परफेक्ट, तो आई विल गिव द मार्क्स। जजेस स्टेप्स देखती है, लेकिन उतने स्टेप्स के मार्क्स गिनने नहीं जाएंगी आपके पास, कि वो वाव फैक्टर देखती है। बेसिकली द वाव फैक्टर विच कम आउट ऑफ योर डांस। एक दो ऐसे स्टेप्स बीच में डाल दो कि लगे, ओ वाव, व्हाट अ मूवमेंट इट इज, आई विल लाइक टू कैप्चर इट आउट।
तो ये सारी चीजें डाल दो, आपको श्योरली 10 out of 10 मिलेंगे। नॉमिनल डांसर भी 10 out of 10 लेके जाता है, मैंने देखा हुआ है, एज आई बीन अ रियलिटी शो जज। तो वो जो नॉमिनल रहता है, लेकिन वो वाउ फैक्टर्स इतने डाल देता है ना जजेस के सामने कि वी कुड नॉट रेसिस्ट ourselves to give the full marks to them. So these are बिल्कुल the tips which all should follow. Then surely 10 out of 10 marks मिलेंगे। जी, बहुत अच्छे आपने हमें बहुत इजी वे में समझाया कि डू एंड डोंट्स क्या है, एंड आई थिंक हर कंटेस्टेंट को ना अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की एक लिस्ट बनानी चाहिए। आप मैं खुशबू आपसे एक और बात जो है वो बताना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ। तो जब हमारा मिसेस महाराष्ट्र 2017 पैजेंट हुआ था, तब मर्दानी मूवी, जो फर्स्ट मर्दानी मूवी थी, आई थिंक उसी के आसपास रिलीज हुई Yes, थी, एंड उसका एक yes, सॉन्ग yes. था, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, दैट वाज द सॉन्ग। छोड़ूंगी, yes. Yes, and we had around 50 contestant, and वो पूरा जो हमारा टैलेंट राउंड था उसमें कम से कम वो गाना 20 से 25 बार बजा, एक गाना। तो ये बहुत हाँ, बार हो जाता है कि आपका वो सेम गाना जो है वो लोग जो है चूज कर लेते हैं, चाहे वो बैले डांसिंग का हो, लाइक नोरा फतेही सॉन्ग्स आर लाइक रियली हिट नाउ डेज। तो बहुत सारे लोग yes, सोचते हैं अरे ये ट्रेंड में है तो मैं यही चूज करती हूँ, तो वो yes, रेपिटेटिव हो जाता है। लाइक इन मिसेज, yeah, जैसे जब मैं मिसेज इंडिया पैजेंट में गई थी, तो मैंने जो सॉन्ग चूज किया था, एंड देयर वाज अ गर्ल हु exactly chose the same song, and I was like why I chose this song, because वो उस टाइम पे इतना yes, ट्रेंडिंग था, तो ये कुछ yes. चीजें पर I होती would है। like to give one more add on to this कि आपने जैसे बोला कि ट्रेंडी सॉन्ग्स वगैरह, यही चीजें गलती करते हैं, कि कहीं भी कंपटीशन में जाओ तो 50 बार हम एक ही सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। आपको विन होना है तो आपको कोई भी चीज, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट डांस, कुछ भी आपको रिप्रेजेंट करना है, कहीं भी रिप्रेजेंट करना है एज एन आर्टिस्ट, आपको कुछ अलग करना चाहिए। यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो ही वो बिल्कुल आपको गिने जाएंगे। अभी के आप ट्रेंड में जाएंगे तो वो लोग तो वही दिमाग में, आप जैसे आपके दिमाग में ट्रेंडिंग सॉन्ग रहेगा, किसी कंटेस्टेंट के दिमाग में रहेगा। आप कुछ हटके करेंगे तो आप डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे। इट इज नॉट ओनली द डांस, बट वॉट एवर थिंग यू डू इन योर लाइफ, यू शुड बी लाइक सम हटके कैरेक्टर, लाइक कुछ हटके किया तो ही आप उसमें दिखे जाएंगे, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये टिप दी। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स या तो खुद या तो उनके जो कोरियोग्राफर्स होते हैं या जो ट्रेनर्स होते हैं, जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर गर्ल कोई ए लेवल पे है और वो सोचेंगे कि नहीं ये तो जेड लेवल का परफॉर्मेंस कर सकती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें बहुत टफ सॉन्ग दे दिया जाता है। या हमारे एक कंटेस्टेंट के साथ ऐसा हुआ था कि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी, पर उनको एक ऐसा सॉन्ग प्रिपेयर कराया जो कि पूरा इंग्लिश में था, और उसके बाद उनको एक मोनोलॉग भी देना था, बट वो जो एक्ट कर रही थी और पीछे जो आवाज आ रही थी, वो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस था। तो ये सारी चीजों को कंटेस्टेंट कैसे केटर करें या काउंटर करें, एंड कैसे वो एक परफॉर्मेंस बनाए? एक बात दिमाग में बिठानी है, हम कोई भी कंपटीशन में पार्ट ले, हमारा गोल वो ट्रॉफी और क्राउन है। सो उसके लिए वी हैव टू गिव अवर हार्ड वर्क। कोई भी फील्ड हम लोग ले ले, हार्ड वर्क देना चाहिए। और सेकेंड थिंग, वॉट एवर सॉन्ग यू परफॉर्म, उसके लिपिंग आप करने चाहिए। उसके लिए आपको वो सॉन्ग बाय हार्ट करना चाहिए। भले उसको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, आई डोंट आई मीन आई फील लाइक इन बीइंग इन मुंबई और एनीवेयर इन इंडिया, लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है। इनफैक्ट इंग्लिश इज मच मोर इजियर लैंग्वेज देन अवर हिंदी, संस्कृत एंड मराठी। तो इंग्लिश तो कोई भी इजीली पिकअप कर सकता है। तो वो पिक करने से, उसको वो बाय हार्ट करने से, लिपिंग करने से, वो अगर जो टफ चीज है वो कर डाले तो उसके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। कहीं ना कहीं हमें ये दिया जाता है, हमारी कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि हमारे बैरियर क्या है। हमें कोई भी काम करें, हमारे कंफर्ट जोन के बाहर करना चाहिए। हम वही एरिया में रहेंगे तो उतने के उतने ही रहेंगे। वी शुड स्ट्रेस अवरसेल्फ, हमें अपने आप को पुश करना चाहिए कि नो, पहले तो हम लोग गिव अप कर देते हैं ना, वो वहां पे 50% हमारा ये कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो नेवर शुड गिव अप, यू शुड ऑलवेज ट्राइंग दिस, एंड वो करने से आपका वो जो अंदर का, यू नेवर नो कि कभी इतना अच्छे से आप कर पाएंगे ना कि आपको उसमें भी 10 out of 10 मिल जाए।
तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि पार्टिसिपेट गिव अप कर देते हैं, उनको कोई थीम दो तो नो मैम वी कांट डू, वी कम फ्रॉम दिस नॉमिनल स्टेट, ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, हमारा ये नहीं है. नो, रेज योर बार गर्ल्स, you should always raise your bar, then only you will come out of different from rest of the contestant. और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर जज को पता रहता है उनका क्या बार है और उसने सोच समझ के दिया रहता है टू टेस्ट यू आउट. सो यू ट्राई इट, डू योर 100%, रिजल्ट अपने आप आएगा. भले 10 ना मिले, 8 मिले, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंट. भले आप जीते नहीं, मगर आपका वो जो कॉन्फिडेंट है वो ऑलमोस्ट रेज हो जाएगा कि वाओ, आई वाज इन द दिस कैटेगरी, नाउ आई हैव रेज्ड माय कॉन्फिडेंस. एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको. नेक्स्ट टाइम यू विल स्टार्ट टेकिंग अप दिस चैलेंजेस. और लाइफ में चैलेंजेस लेना, डांस में चैलेंजेस लेना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट्स अ वास्ट वेरिएशन सब्जेक्ट. और आप चैलेंजेस लेंगे तो ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट दबा के सीधा ऊपर गए. It's just like a step by step thing. You have to go ahead, and that is give you a success in life. That's my 100% guarantee to it. ओके ओके खुशबू, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ. ऐसे कोई 3 टिप्स जो कि जजेस का इंस्टेंटली ध्यान जो है आपकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं. Yes, I must say that मैं ऑडियंस और जजेस को बहुत अच्छे से कैप्टिवेट करती हूँ. मतलब जो मेरे आँख का नजरिया रहता है, जो मेरे एक्सप्रेशंस रहते हैं, दिस आर माय स्मॉल स्मॉल टिप्स के आप जो लुक देते हो, आप जो एक्सप्रेशन देते हो, वो जजेस आपके चेहरे में खो जाए. फिर आपके स्टेप्स वगैरह विल गो ऑन द म्यूजिक. तो वो आपको, वो लोग को कैप्टिवेट कर लोगे तो वो आपके में खो जाएंगे. तो वहां ही आपके 100 में से 100 मार्क्स मिल गए. तो एज एन आर्टिस्ट, वॉट एवर, इवन यू आर द होस्ट, आई हैव सीन योर होस्टिंग ऑल्सो, हाउ यू गेट इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ, जजेस के साथ आंख से आंख मिला के, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव, द अमाउंट ऑफ स्माइल यू शुड हैव, एंड दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस. फिर आप जो स्टेप करो उसके साथ क्लैरिटी के साथ करो, तो वो जजेस आपके आप में खींचते जाएंगे. तो यही एक टिप है कि आपके एक्सप्रेशंस, आपकी आई साइट, उसको मेंटेन करो. नो, नॉट सो लाउड, नॉट सो डेलिकेट, इट शुड बी इन द प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर वे. फॉर दैट आई विल गिव यू वन टिप्स. इट्स दैट आप आईने के सामने देखो, आईने के सामने देख के आपके एक्सप्रेशंस करो, तो आपको आईना क्लियरली बता देगा कि आप क्या कर रहे हो, लाउड कर रहे हो, नॉमिनल कर रहे हो. आप अपने वीडियोस बनाओ सेल्फी मोड में, कि आप जो डांस कर रहे हो उसके वीडियोस बनाओ. आपको पता चलेगा कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं. एंड एक्सप्रेशन इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डांस. तो वो ही एक तरीका है जो आप ऑडियंस और जजेस को खींच के रखेगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए. एंड आई थिंक कोई भी परफॉर्मर होता है, उसके सामने, आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर परफॉर्म करना बहुत इजी वे में आपको आपके फ्लॉज और स्ट्रेंथ बता देता है गर्ल्स. तो जरूर इसको ट्राई करें, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हो, चाहे वो परफॉर्मिंग स्किल्स हो, चाहे आपके एक्सप्रेशंस हो. काफी सारी चीजें आपको अपने बारे में पता चलती हैं जब आप उस आईने के सामने खड़े होते हैं और अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं. तो जरूर ये जो टिप आपको दिया है इसको जरूर ध्यान रखें और ट्राई करें. एंड आई एम श्योर बहुत 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 आपके अंदर बेहतर पर्सनालिटी उभरेगी और बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे. ओके, तो खुशबू, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं, काफी सारे डांस रियलिटी शोज ऑर्गेनाइज करे हैं, तो एग्जैक्टली आप करती क्या है इन शोज में? कोई भी शोज आप करें तो उसके लिए वी हैव अ टीम वर्क. टीम वर्क होना बहुत जरूरी है. ये अकेले इंसान का कोई किरदार नहीं है. I have a team with a director, assistant choreographer, my producer, my financer, my makeup artist. Even we have a fashion designer along with us. तो हम सब मिलके एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं. इट्स अ टीम वर्क शो. कोई भी शो हम ऑर्गेनाइज करें तो वे फिक्स वन डेट कि ये दिन में होना चाहिए, शो का कैसे फ्लो होना चाहिए, शो में क्या क्या हमें दिखाना है, शो की कंटेंट क्या होनी चाहिए, शो कैसे थीम में होना चाहिए, कितने क्राउड को अट्रैक्ट करेगा शो. इट्स अ रियलिटी शो या तो फिर ऑडियंस के साथ हमारा शो है. इवन होस्ट के साथ भी ट्यूनिंग होनी चाहिए, उन्हें क्या बोलना है बिफोर द आइटम, आफ्टर द आइटम,
एंड ये सब प्री प्लान रहता है। एंड सेम एग्जैक्टली जो शो के दिन हम परफॉर्म करते हैं वो ही चीज हम 2 दिन पहले रिहर्सल करते हैं विथ अवर कैमरामैन, विथ अवर लाइट पर्सन। हमें लाइटिंग्स देखनी होती है, कॉस्ट्यूम्स भी देखना होता है, मेकअप देखनी होती है। तो दिस ऑल थिंग्स गोज हैंड इन हैंड विथ ऑर्गेनाइजिंग अ शो। ऑर्गेनाइजिंग अ शो इज नॉट अ स्मॉल कप ऑफ टी के ऐसे लिया और प्लान किया कि बन गया शो। ये सारी चीजें आपके पास, ये सारी टीम होनी चाहिए, तो ही एक आप अच्छा सक्सेसफुल शो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। शो जी ऑर्गेनाइज करने से पहले आई यूज टू सिट इन एवरी शो एज एन ऑडियंस। मैं पहले ऑडियंस के जैसे बैठती थी। आई कुड सी हाउ द फ्लो ऑफ द शो गोज ऑन, आगे क्या होता था। देन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन मैनी शो। पार्टिसिपेट करने से आपको बैक स्टेज का आइडिया आता है, अंदर की सिस्टम का आइडिया आता है। देन आई स्टार्टेड जजिंग द शो। जज करते हो तो आप अलग लेवल से देखते हो, इट्स अ थर्ड आई। हमेशा बोलते हैं जज तीसरी आंख होती है, तो वो नजरिए से आप शो को देखते हो। एंड बिल्कुल। देन आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग अ शो। Whatever the thing is always a step by step, you follow it, then your show or a event would 100% be successful ऐसे करके। और आप कुछ भी चीज करो लाइफ में, everything should be planned, every should be thing should be graphed in your mind, your goal should be graphed, तो आपका result is utmost 100% आएगा, your confidence level, and you have to be positive about it. That's the main thing we should take care about. एंड इसके अलावा आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं? यस, ब्लॉगिंग तो ऐसे आ गया कि आई ट्रैवल अ लॉट इंटरनेशनली, एंड वॉट एवर आई शॉप इज मेजरली इंटरनेशनल शॉपिंग। सो माई फ्रेंड्स कीप ऑन आस्किंग कि ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ये आप जो नवरात्रि में तू ड्रेस पहनती है वो कहाँ से लिया, द एसेसरीज वेयर यू बाय। But I would like to tell you all that Navratri accessories and my outfit I made by my own. I have a JD creation. I online मेरी वेबसाइट है, वहां मैं इंटरनेट मेरी ज्वेलरी डिस्प्लेस करती हूँ, और ये एग्जीबिशंस वगैरह में भी मेरी ज्वेलरीज जाती है। तो वो सारी चीजें मेरे को टिप्स पूछते रहते हैं, हाउ टू डू दिस। इवन आई ट्रैवल अ लॉट, बट दे आस्क मी कहाँ ट्रैवल करना अच्छा है, कौन सी जगह अच्छी है। तो ये सब टिप्स मुझे पूछते थे। तो आई थॉट कि व्हाई कांट आई ब्लॉग ऑल दिस थिंग्स, व्हाई कांट आई गिव टिप्स टू द पीपल कि या उनको शायद यूज हो जाए, यू नो, ट्रैवलिंग, ब्यूटी, हेयर, एसेसरीज, हाउ टू मिक्स मैच द थिंग। इफ यू हैव अ वन आउटफिट, तो एक ही आउटफिट को आप 50 तरीकों से पहन सकते हैं। रिसेंटली आई हैव पुट इन माय ब्लॉगिंग नेम इज द एवरी गर्ल थिंग्स। उसमें मैंने रिसेंटली अभी अपलोड किया है वीडियो कि आप एक आउटफिट को कैसे 2 अलग अलग तरीकों से पहन सकते हैं। तो आपका क्या है कि वो आउटफिट का खर्चा भी ज्यादा ना हो, आप ग्लैमरस लगे, और कोई भी आउटफिट आप पहनो उसमें थोड़ा ट्विस्ट लाया करो, थोड़ा डिफरेंट लाया करो, कुछ आपके पास ऐसी चीजें निकलेगी उसको कुछ मिक्स मैच करने की। तो ऐसे कुछ करो तो आप लोगों से अलग दिखो, आप लोगों से अलग पहनो। एंड वन मोर थिंग, माय मदर इज अ वेरी गुड cook, so she is having her 300 to 400 recipes. So I thought, why should I do not blog her recipe? मतलब सिजलर तो हमने सबने सुना है, लेकिन वो गुजराती सिजलर्स बनाती है, महाराष्ट्रियन सिजलर बनाती है, फास्टिंग का सिजलर्स बनाती है। तो आई थॉट कि ये सारी टिप्स है, तो एक ब्लॉगिंग साइट रहेगा, तो वहां पे आई कीप ऑन अपलोडिंग। एंड यहाँ 2020 में तो सबको अभी घर का खाना बनाने की आदत हो गई है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल। कीप ऑन कॉलिंग मी, खुशबू ये खाओ से कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है। तो यही रिसेंटली आई थॉट अबाउट द ब्लॉगिंग आइडिया कि चलो एक ब्लॉग पेज बनाते हैं, शायद किसी को काम आ जाए। अपन टिप्स भी दे सकते हैं, कुकिंग रेसिपीज भी दे सकते हैं उसमें, और बहुत सारी स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, कौन सी जगह जाना चाहिए, गुड विच प्लेस इज गुड। I design itinerary very well. If I we go anywhere outdoor, तो I like to design कि कहाँ कैसे वक्त कौन सी साइट सीन देखनी चाहिए। मैं कोई भी जगह पे जाती हूँ ना, I generally do lots of research in that पहले से ही, कि ये जगह क्या क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। So I thought कि एक ब्लॉगिंग साइट रहेगी तो I can help people कि वो लोग ऐसे देख सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जहां हमें जाना है और क्या देखना है। तो दिस द एवरी गर्ल थिंग ऐसे करके मैंने ब्लॉगिंग साइट बनाई है। और स्क्रिप्ट राइटिंग वाज लाइक के मैं संगीत संध्या करती हूँ, तो वहां पे हम लोग को ब्राइड ग्रूम्स और ब्राइड की है ना, हमें स्टोरी लिखनी रहती है।
तो वो स्टोरी स्क्रिप्ट करते करते वंस माय क्लाइंट टोल्ड मी कि आप ये अलग से हटके कुछ स्क्रिप्ट करें, तो मैंने एक हटके स्मॉल किरदार का स्क्रिप्ट किया था, गंगूबाई करके, द हाँ जी। गंगूबाई द सर्वेंट करके। तो वो स्क्रिप्ट इतना अच्छा लगा, द पीपल मीन अप्रिशिएटेड मी, देयर अराउंड 300 to 400 क्राउड्स, दे अप्रिशिएटेड मी, और वो ह्यूमरस स्क्रिप्ट था और बहुत सक्सेसफुल गया। उसके बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, चिकनी चमेली की दी फिल्मी बातें, तो ये स्क्रिप्ट भी लिखी तो लोगों को भी अच्छा लगा। तो नाउ आई स्टार्टेड स्क्रिप्टिंग थिंग्स आल्सो। तो आई विल ऑलवेज लाइक टू टेल यू ऑल कि आप कुछ भी चीज करने के बाद थोड़ा और आगे का सोचो, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस श्योरली मिलेगा, आपको उसमें से आइडिया मिलेगी हमें आगे और क्या करना चाहिए। दिस आर द ओनली थिंग्स। जी, एंड खुशबू, आपने जो भी सारी बातें बताई बहुत इंस्पायरिंग है। आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं, अपना टैलेंट स्कूल भी चलाती हैं, पैजेंट्री में भी हाथ आजमा चुकी हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो महिलाएं आपसे, आज का जो टेक अवे है वो ये है कि अपने आप को बिजी रखिए, खासतौर पे कोविड टाइम्स में, जिससे कि आप डिप्रेस ना हो, आपके पास कुछ एवरी डे यू हैव समथिंग टू लुक अप टू। तो बहुत अच्छे Yes. आपने हमें टिप्स दिए। अब लास्ट प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका अंजना का और काल का रिलेशनशिप कैसा है? Yes, I would like to say about this, and I'm very excited. The thing is कि मैं जब भी पेजेंट में ऑडिशन राउंड में गई, तो आई थॉट हाउ वुड बी अंजना मैम, कैसे रहेंगे, शी वुड बी स्ट्रिक्ट वगैरह, बट when I started talking to her, she was so down to earth, she was so soft spoken person. मुझे एक सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ यही अंजना मैम है। मैंने मेरे को कंटेस्टेंट से कंफर्म किया ऑडिशन राउंड में, आर यू श्योर शी इज अंजना? तो शी सेड या शी इज अंजना मैम। तो ऐसा कि वाओ, आई मीन मुझे लगा नहीं कि एक ऑर्गेनाइजर के वो ऐसे मैंने जहां तक भी शोज किया है, एक ऑर्गेनाइजर रहता है ना, उसका एक एटीट्यूड रहता है अलग से, बट यहाँ मैम वाओ, शी वाज सो सॉफ्ट पर्सन। उनके पास सब सॉल्यूशन रहते थे, सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस उनके पास रहते हैं। इफ वी गो के मैम ये हो गया वो हो गया, तो शी वाज लाइक go not to not to worry, she will give you a good solution out of that. Even on the pageant day, the final round was there, she personally came, checked everyone's makeup, उसको कुछ करेक्शन दिखा, उन्होंने सबको करेक्शन करवाया कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब the sir and ma'am where they take care of us so well, you know, in each and every activity they were with us. इतनी सारी दीवा पेजेंट को हैंडल करना इट्स नॉट इजी, बट उनके साथ हर एक चीज को करेक्ट करना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये शो का भी साइमल्टेनियसली ये फ्लो देखना, एंड एवरीथिंग she handled it really very well. And I would like to thank sir and ma'am for this opportunity to sit with you and speak about this things, and thank you so much for that. Wow, how sweet. And I think Carl and Anjana, they treat every contestant as their own daughters, you know, sisters, family members. Yes. I think वही एक वजह है जो इतने कम समय में दीवा पाजन बहुत 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 तरक्की कर चुका है, बहुत आगे जा चुका है। Yes. एंड कोई भी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है या लोग होते हैं जिनका विजन होता है आगे लाइफ में, आई थिंक छोटी 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 चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, चाहे वो मेकअप हो, आपकी बात करने का तरीका हो, स्टेज पे इवन एक लाइट, तो इन सब चीजों पे उन लोगों का ध्यान रहता है, एंड उसको फिक्स करना, उसको एकदम सही करना, एंड एक सुपर डुपर हिट शो करना ही उनका लाइफ का जो बोलते हैं एक पर्पस है या एक मिशन है। तो चलिए, ये हमारे जो क्वेश्चंस थे ये तो कंप्लीट हो गए। अब हम जा रहे हैं हमारे रैपिड फायर राउंड में। तो मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगी, 1 word टू डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी। मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर ऑल्सो। ओके। 3 स्टाइलिंग टिप्स दैट यू लव। I could not hear you due to the connection. Can you please repeat the question? I am saying 3 styling tips that you love. 3 styling tips you love. Wear clothes according to your body shape. Carry it as if you are a queen in this earth. And third thing, always keep on smiling.
आई थिंक स्माइलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अपने सारे फ्लॉज जो है ना एकदम अच्छी वाली, प्यारी वाली, हैप्पी डेंट वाली स्माइल दिखाइए लोगों को, एंड सारे आपके फ्लॉज छुप जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, यस। अगर आप अपने पति को बता के किसी के साथ डेट पे जा सकें तो आप किसके साथ डेट पे जाना चाहेंगे? पति को बता के डेट पे जाना, आई मीन आई डोंट हैव एनी लाइक फेवरेट हीरो आई कुड से यू कि मुझे कोई हीरो पसंद नहीं है। हाँ, या आई वुड गो विद अ डेट विद अभिमन्यु, विच इज माय हस्बैंड्स फ्रेंड एंड हस्बैंड, और मेरी बहुत इसके बारे में चर्चा भी होती है, एंड ही इज लिटिल बिट जेलस ऑफ हिम आल्सो, and he's watching the show, and I would like to tell him that I will go with a date with Abhimanyu. And मेरे सारे फ्रेंड्स ये बात में टांग खिंचाई भी करते हैं, and we make fun out of it. और ऐसा ऐसा रिलेशन होना चाहिए एक हाई वाइफ और हस्बैंड में, जहां हम एक दूसरे की खिंचाई कर सके। And being his friend, like I am telling, I will go with a date with Abhimanyu. ओके, तो अभिमन्यु जी आप जल्दी से इनके पति से और जो मैडम जी हैं हमारी, उनसे परमिशन ले लीजिए कि वो आप दोनों डेट पे जा सकें। मास्क वास्क पहन के जाइएगा, सैनिटाइजर साथ में लेके। नहीं, आप जो जो पति करो ना, वैक्सिंग में पति भी वो देव जी हैं वो एकदम से, आई थिंक उनके जो ईयर्स हैं वो लाल हो चुके हैं और सोच रहे हैं हाय ये मैंने क्या सुन लिया, हाय मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं इस अभिमन्यु से। नहीं, उसने बहुत बार सुना हुआ है, और हम लोग उस पे बहुत जोक्स भी क्रैक करते हैं, एंड वी व्हेन वी ऑल फ्रेंड्स सिट टुगेदर, हम पे मजाक भी अभिमन्यु पे बहुत उड़ाते हैं। फ्रैंकली अभिमन्यु, इफ यू आर लिसनिंग, हम आप पे मजाक भी बहुत उड़ाते हैं। चलिए, अभिमन्यु जी जो है वो जल्दी से चक्रव्यूह तोड़ें और आ जाएं आपको डेट पे ले जाने के लिए। ओके, तो मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे, एक वर्ड में आप काल और अंजना को डिस्क्राइब करिए। They are dignifying एक रोल मॉडल, दे आर द बेस्ट रोल मॉडल वी ऑल शुड लुक फॉरवर्ड। मतलब एक चीज नहीं है, उनमें बहुत सारी चीजें हैं कि मैं डिस्क्राइब करूँ तो यू नो टाइम भी कम पड़ जाएगा। दे आर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, बेस्ट इंस्पिरेशन, बेस्ट पर्सनालिटी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच खुशबू फॉर इतने क्विकली और इतने अच्छे वे में आपने सारे क्वेश्चंस आंसर करे। बड़ा, और खासतौर पे जो अभिमन्यु जी वाला जो आपने हमें राज बताया, उसने आई थिंक हम सब लोगों के लबों पर एक स्माइल ला दी है, एक खुशी ला दी है। तो अब हम जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड में। तो अगर कोई भी प्रश्न है जो आप खुशबू से पूछना चाहते हैं अपने डांस कोरियोग्राफी के बारे में, चाहे स्टाइलिंग टिप्स के बारे में, तो जल्दी से आप डाल दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे पास रह गया है सिर्फ 10 मिनट का समय और उसके बाद हमारा 1 घंटा जो है वो ओवर हो जाएगा। तो कम ऑन गर्ल्स, टाइप क्विकली। एंड ओके, अब मेरा आपसे जब तक एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल ना खुशबू, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बट वो ब्लॉगिंग का एक जो बोला जाता है ऑडियंस तक पहुंचना, या जो आपका रीच है वो पहुंचना, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। एंड कुछ लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो बहुत शायद नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, बट वो उनके थाउजेंड्स में फॉलोअर्स होते हैं। तो आपको इसका क्या रीजन लगता है? मतलब एक जो बोलते हैं ना इंस्टाग्राम जो स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए, वो किस हिसाब से बनानी चाहिए? Whatever you post, it's always matter. It's matter about what the matter it is. आप कुछ भी पोस्ट करो, आपके फॉलोअर्स बनाने चाहिए, आपका मैटर कितना जबरदस्त होता है। आप एज अ ब्लॉगर हो तो आप ऐसी कोई छोटी मोटी चीज ब्लॉग मत कर दो। हाँ, दिस इज द थिंग विच आई बाय हियर, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू टेल देम व्हाई इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ। द मैटर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट इन द ब्लॉगिंग साइड। लोग आपको एक किरदार के नजरिए से देखते हैं, आपको वो किरदार मेंटेन करना पड़ता है, आपको उनको सही और अच्छा सा मैटर देना चाहिए, तो ही वो आपको फॉलो करेंगे। वेरएज तो बहुत सारे चीजें हैं, यहाँ लोग ब्लॉग करते रहते हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल ब्लॉगर तभी बनेंगे आपका कंटेंट कितना जबरदस्त है, कितना यूजफुल भी है लोगों के लिए। ऐसे ही नहीं, चलो किसी कंपनी ने मुझे होटल में जाके बोला कि आप मैम यहाँ पे आ जाइए और मेरे बारे में 4 बातें कर दीजिए, आपको मैं कुछ पैसे दे दूंगा। आप कुछ ऐसा मत करो प्लीज, आई गाइड यू ऑल ऑफ यू। ऐसा कुछ मत करो, बिकॉज इट आपकी इमेज को फर्क पड़ता है। नेवर टेक मनी फॉर ऑल दिस थिंग, इट विल इफेक्ट योर इमेज। कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता है कि यू टेक मनी एंड डू ऑल दिस थिंग।
पैसे से ज्यादा आपका पर्सनालिटी, आपकी इमेज इंपॉर्टेंट है. देन ओनली पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू. सो ऑलवेज हैव अ जेन्युइनिटी इन योर मैटर. ऑलवेज पोस्ट विच इज रियल, यूजफुल, एंड द कंटेंट शुड बी जबरदस्त. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने हमें बात बताई. अच्छा, अंशिका का प्रश्न आया है, बट आई थिंक ये आप पहले ही आंसर कर चुकी हैं कि आप अपने जो आपका किड है उसको आप कैसे मैनेज करती हैं. तो एक बार वापस से अंशिका को आप बता दीजिए. Sorry, I could not hear your question, ma'am. मैं बोल रही हूँ कि अंशिका का प्रश्न आया है, वो जानना चाहती हैं, आप इतना सारा काम करती हैं तो आप अपने किड को कैसे मैनेज करती हैं, अपने बच्ची को आप कैसे मैनेज करती हैं. Yeah. I would like to tell you girls कि कुछ भी आप करो, आपको हर एक चीज में यू शुड डू अ टाइम मैनेजमेंट. एक टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में आप बना के रखेंगे. दिस आर द कोर वैल्यूज ऑफ अवर लाइफ. आप टाइम मैनेजमेंट बना के रखेंगे, आपका शेड्यूल फिक्स करके रखेंगे, आपकी 1 वीक की टाइम टेबल बना के रखेंगे. मेरे किड का भी टाइम टेबल गोज अकॉर्डिंग टू द 1 वीक, एंड वही टाइम टेबल के हिसाब से मेरा टाइम टेबल बनता है साइमल्टेनियसली. उस हिसाब, आई मीन आई हैव टू लुक अबाउट माय हस्बैंड टाइम टेबल. समटाइम्स ही इज अ फाइनेंसर, ही कीप ऑन ट्रैवलिंग, सो उनका भी टाइम टेबल मुझे देखना पड़ता है. तो ऑलवेज पहले अपने किड का टाइम टेबल देखिए, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए. You should have a good amount of team working under you. You should take care of your thing if you are not there. हमेशा ऐसे होता है, प्लान ए फेल भी हो जाता है. ऐसे नहीं है कि हर टाइम टेबल बनाओ तो प्लान ए फेल नहीं होता है. प्लान बी should be ready. You should always have a 2 plans in your mind. प्लान ए एंड प्लान बी, दोनों प्लान आपके माइंड में रेडी रहेंगे तो आप कहीं भी चूक नहीं खाएंगे, कहीं गलती नहीं करेंगे, और आप टाइम टेबल से, टाइम के हिसाब से चलेंगे तो आप सभी एक्टिविटीज कर पाएंगे. बिल्कुल. कुसुम गाडा जी पूछ रही है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट. अच्छा, आई एम कमिंग अप विद माय प्रोडक्शन हाउस. आई एम सर्चिंग फॉर अ स्क्रिप्ट राइटर जिसने स्क्रिप्ट लिखी है. स्मॉल, बेसिकली आई वांट अ न्यू फेस, new talented people coming, so I'm starting my production house. And second thing, I'm going to my family business, builders line, and this is just thing is grounded on. I will start my project shortly. So girls, I need your best wishes so I can do my 2 new ventures, and 2020 was really blessed year for me. तो आई एम श्योर आप जितना भी आगे बढ़ना चाहती हैं, जो भी लाइफ में करना चाहती हैं, हम सब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं. आप हार्ड वर्क करते जाइए, उसका फल आपको जरूर 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 मिलेगा. ओके, यशोदा पवार जी पूछ रही हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है स्टेज प्रेजेंस के लिए. यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जब भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं, वो एक चीज नहीं है. योर ड्रेसिंग, योर कैरिंग द आउटफिट, योर एक्सेसरीज, योर सॉन्ग सिलेक्शन, योर स्ट्रेंथनेस, योर वीकनेस. क्या थीम दिया गया है आपको, और उस थीम को आप प्रॉपरली करते हो कि नहीं, करने के बाद वो ऑडियंस तक पहुंचता है कि नहीं, ये सारी मैटर्स करते हैं. द अमाउंट, टाइमिंग ऑफ द शो, आई थिंक शी शुड, वो आगे का स्टार्टिंग का पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ये सारी चीजें ही आपका एक शो सक्सेस, एक डांस शो सक्सेसफुल बना सकती है. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच. अच्छा, शिल्पा गवंडी जी पूछ रही हैं टैलेंट राउंड के टिप्स. तो इस आप ये एपिसोड जो है थोड़ा पीछे जाके देख लीजिएगा शिल्पा, काफी डिटेल तरीके से बताया गया है कि आपको टैलेंट राउंड अपना कैसे प्लान करना है. तो हम वो क्वेश्चन वापस से नहीं ले रहे हैं बिकॉज समय कम है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. श्वेता, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी खुशबू ने अभी बताया है, तो आप एक बार वापस से देख लीजिएगा प्लीज. नेक्स्ट धमाका भी बता चुकी हैं कि 2 वेंचर स्टार्ट कर रही हैं. ओके, पूजा सिंह जी पूछ रही हैं कि खुशबू इतने ध्यान से क्या देखती थी मेरे सेशन में. फ्रेंकली मुझे उनका सेशन बहुत अच्छा लगता था. वो जब भी आते थे ना, वो थोड़े दिखाने की कोशिश करते थे, शी इज स्ट्रिक्ट एंड शी इज बोल्ड, बट द थिंग इज शी इज नॉट लाइक दैट. शी इज सॉफ्ट पर्सन, शी इज काइंड हार्टेड. वो इमिटेट करते थे सबके सामने कि मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं स्ट्रिक्ट रहूंगी, मैं आप ऐसे फॉलो करो, आप ऐसे फॉलो करो. बट आई वुड रादर से, मुझे वो बहुत ही क्यूट लगती थी, द वे शी टीच, और डांटती थी
लेकिन डांटने के बाद शी वुड ऑल्सो अप्रिशिएट द पर्सन कि आपने बहुत अच्छा किया है, एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एज एन कोरियोग्राफर आप चीज को अप्रिशिएट भी करो। रेयरली, बहुत कम कोरियोग्राफर रहते हैं कि लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट शी इज, आई हैव सेड बिफोर आल्सो, आई लव हर। तो चलिए पूजा जी, आपकी एक और प्रेमी आपकी लाइफ में जुड़ चुकी हैं, खुशबू सेठ जी, तो याद रखिए इस बात को। ओके, सो अभी लास्ट प्रश्न है जो हम ले रहे हैं, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का ही समय बचा है। क्राफ्ट योर विशेस पूछ रही हैं कि आप सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करती हैं? सबसे ज्यादा मैं मेरी लाइफ में एंजॉय करती हूँ माई वर्क, माई प्रोफेशन, बीइंग विथ माई किड्स एंड माई फैमिली। दे आर द प्रेशियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वो मैं हमेशा के लिए जो फैमिली टाइम है उसको कैप्चर करना चाहती हूँ। द एंड आई वुड थैंक 2020 कि उसने बहुत अच्छा फैमिली टाइम दिया, वेयर आई कुड स्टे विथ माई किड। यहाँ पे क्या हो गया था, टिल 2019 वी ऑल वर रनिंग। ऐसा लग रहा था हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये 2020 ने थोड़ा ठहरावा दिया। I got a time with my family, my husband, and I feel like my best time is in my work and my family. यस यस, ओके। अंशिका का आई थिंक लास्ट प्रश्न आया है। वो बता रही हैं कि वो एक ऑक्यूल्टिस्ट हैं प्रोफेशनली, बट उन्हें अच्छे वीडियोस बनाना, मजाकिया वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, एंड टिकटॉक की रील्स बनाना चाहती हैं वो। तो अपने इंस्टाग्राम पे वो ये सारी चीजें पोस्ट कर सकती हैं क्या? Yes, you can post all these things in the Instagram, but you should take Instagram में पोस्ट करने से पहले आप स्टार्टिंग में अपने वीडियोस 1 मिनट से कम समय के रखिए, तो ही व्यूअर्स ज्यादा देखेंगे, एंड देन यू स्टार्ट टू प्रोलॉन्ग योर वीडियो। बिकॉज क्या होता है, कोई भी व्यूअर नया रहता है, वो आपके 2-2 मिनट तक के वीडियोस नहीं देखेगा। वो उस व्यूअर्स और ऑडियंस का पेशेंस रहता है 1 मिनट का इंस्टाग्राम में। तो आपको उस हिसाब से ध्यान रख के आपका वीडियोस बनाना चाहिए। वीडियोस का कंटेंट आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंटेंट है जो अभी चल रहे हैं हमारे कंट्री में, वो किसी कंटेंट को हर्ट ना हो, बिकॉज फिर आपके ब्लॉगर अनफॉलो ज्यादा करने चालू हो जाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को हर्ट ना हो, वीडियोस कम मिनट के होने चाहिए। इट शुड बी, आई फील लाइक एंटरटेनमेंट इज द बेस्ट थिंग you should take about right now, rather than touching especially anyone's feelings. positive entertainment, because Yes. आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतने लोग ट्रोल किए जा रहे हैं हर दिन, हम Yes. पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव चीजें लाना, मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए, हंसी मजाक की वीडियोस बनाइए, जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। तो बहुत अच्छे आपने हमें टिप्स दिए। खुशबू, क्वेश्चंस आते ही जा रहे हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास समय नहीं है, बट एक क्वेश्चन है जो श्वेता आपसे पूछना चाहती हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो हम लेंगे। श्वेता पूछ रही है कि आप कौन से ऐप का यूज करती हैं अपने वीडियोस बनाने के लिए? Basically, I have my Galaxy Z foldable mobile with me. उनपे वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे से, क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। मैं मेरा फोन हमेशा मेरी पूरी लाइफ है, मतलब उसमें वीडियोस भी उसमें बनाती हूँ, एडिटिंग भी उसमें करती हूँ। फोन अच्छे होने चाहिए, वीडियोस अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आई बिलीव इन दैट। तो मेरे फोन सबसे बेस्ट और लेटेस्ट रहते हैं, और उसमें ही मैं मेरे वीडियोस बनाती हूँ। और एडिटिंग वगैरह तो बहुत सारे हैं, विवा है एंड मेनी मोर एडिटिंग ऐप है। दे आर क्वाइट जेन्युइन ऐप, आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन गैलेक्सी की खुद की एडिटिंग है, जो ये बड़े बड़े मोबाइल्स, ब्रांडेड मोबाइल्स में वो लोग ने दी हुई है। दैट्स द बेस्ट ऐप आई फॉलो इन माई कोरियोग्राफी स्टफ। तो अब श्वेता जी जो है वो आज ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली हैं और ऑर्डर करने वाली हैं सैमसंग गैलेक्सी। आई एम श्योर आपने जो उनको टिप्स बताए हैं, गो फॉर सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्डेबल। चलो फिर श्वेता खरीद डालो, और एक आध हमारे लिए भी खरीद लेना साथ में। ओके, तो खुशबू जी, इन द एंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ये सेशन कैसे लगा? हमारी सारी सखी सहेलियों से बात करके आपको कितना मजा आया, जरा हमें बता दीजिए। मुझे दिवा पेजेंट के साथ रहना, उनके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू समवन लाइक माय फैमिली मेंबर, वेयर आई कैन शेयर माय मेनी थिंग्स, दिल की बातें हम बता सकते हैं। और हमेशा मैं दिवा पेजेंट में सबकी सक्सेस स्टोरीज ज्यादा सुनती हूँ, रादर देन स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग तो सब करते ही है, लेकिन दिवा पेजेंट ऐसा है कि वहां पे वी ऑल टॉक अबाउट पॉजिटिविटी,
सक्सेस स्टोरी, व्हाट गुड गोज इन आवर लाइफ, एंड और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यू नो हाउ टू बूस्ट अवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल और हाउ टू एड ऑन आवर फॉलोवर्स, एंड दिस इज लाइक अ होम टू मी, जहां मैं मेरी सारी इन आउट्स बता सकती हूँ. And I would like to tell you all girls who have not participated in Diva pageant, please go for it. बहुत जन ने मुझे पूछा है मेरे पोस्टिंग देखने के बाद, दीवा पेजेंट में हम आ सकते हैं, कैसा है ये प्लेटफॉर्म. सो आई वुड इन द लाइव सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि दीवा पेजेंट इज अ मोस्ट जेन्युइन पेजेंट वेयर यू गर्ल्स शुड गो फॉर. आपको आप पूछेंगे कि मेरे प्रोफेशन से एड ऑन नहीं है क्या, ये ऐसा नहीं है. ये आपकी बहुत सारी चीजें को तराशता है, आपके बहुत सारी चीजों को अपग्रेडिंग करता है. ग्रूमिंग सेशंस रहते हैं कि आपके कोई भी फील्ड के हो, आपको एक अलग से आपको ये एक आपके अंदर फ्लेवरनेस आ जाती है और आप डिफरेंट साउंड करते हो लाखों करोड़ों लोग में से. तो गर्ल्स यू शुड गो फॉर इट, एंड इट्स अ वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म आई फील एज एन कोरियोग्राफर. ओके, चलिए, बहुत अच्छा आपने हमें ये सारी चीजें जो थी हमारे दर्शकों को बताया. अब पूजा जी जाते जाते चाहती हैं कि आप उनको जरा एक दो स्टेप और अदाएं जरा दिखा दें, बिकॉज वो आपका डांस देखने के लिए बहुत 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 उत्सुक हैं और वो कुछ 4 से 5 कमेंट्स कर चुकी हैं डांस डांस डांस. तो उन्हें जरा अपनी 2-3 अदायगी भरी अदाएं जरा दिखा दीजिए. Okay, I will do as I'm a classical dancer, so let me do some Shringara. Shringara means love scenes between a girl and a boy. So I could see, you can see me. Yes, yes. Yeah, in the classical style, I will do it. It will be like. So this is a Shringara Rasa. It is in the classical dance where the girl is telling to lover, please do come nearby. When you are coming nearby, my heartbeat goes on rising. And वो फिर शर्माती है ऐसे करके. पूजा, आपके साथ मैं सॉन्ग पे तो अभी डांस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आई डोंट हैव अ राइट नाउ अ साउंड सिस्टम, बट श्योरली आई विल we both will dance together, and I hope so एक स्टेज पे मैं आपके साथ डांस कर पाऊँ. जी, एंड बहुत आपने जो हमें ये श्रृंगारा जो करके बताया है बहुत ही प्यारा लग रहा था. एंड आई थिंक म्यूजिक के साथ उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो और अच्छे से हमें समझ आएगी. और तो बहुत जल्दी प्लीज हमें इनवाइट करिए, हमारी सारी लड़कियों को इनवाइट करिए, हम आए आपका परफॉर्मेंस देखें एंड उसके बाद आपको और पूजा को साथ में डांस करते हुए भी देखें. इसी ख्वाहिश के साथ दिस इज फराह अनवर साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनदर एक्साइटिंग एंड धमाकेदार एंड इंफॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ Queenie Talks. Till we meet again. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye. Thank you all viewers. Thank you.